नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ में हैं मानसी जायसवाल और अमित शर्मा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हम समीक्षा कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 113 दिन भारत जोड़ो यात्रा को हो चले हैं और सीएम सिटी करनाल में भारत जोड़ो यात्रा एंटर कर चुकी है। तो जो चुनौतियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेस करने को मिल रही है इस यात्रा में, लोगों को भी, राहुल गांधी को भी, और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और हम लोगों का भी नए नए एक्सपीरियंस यात्रा को लेकर, और यात्रा में जो लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं लगातार। तमाम जो खिलाड़ी हैं वो इस यात्रा में चल रहे हैं। आज बॉक्सर विजेंद्र सिंह चले, अमित और मानसी कबड्डी खिलाड़ी हैं, दीपक हुड्डा, उनकी वाइफ स्वीटी बुरा, वो सब इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। और जो खिलाड़ियों की परेशानी है अपने थ्रू वो राहुल गांधी तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो खिलाड़ियों की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको मानसी और सालू कि जो बीजेपी सरकार में उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है, वो राहुल गांधी से आज जो इंटरेक्शन में जो मिले उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि ऐसा ऐसा होता है। और खिलाड़ियों जो कांग्रेस सरकार जो खिलाड़ियों को बढ़ावा देती थी वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो पा रहा है। और दूसरी आरोप लगाए आरोप लगाए इंटरेक्शन में। और दूसरी बात जो हमने इंटरव्यू भी किया था, विजेंद्र सिंह ने ये बोला है कि बीजेपी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। इतने विजेंद्र सिंह ने ये बोला कि नफरत इतनी फैल चुकी है लोगों के अंदर कि हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम हिंदू से लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। तो विजेंद्र सिंह ने बहुत हमने अब इंटरव्यू भी किया है विजेंद्र सिंह का, हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं कि विजेंद्र सिंह का इंटरव्यू। और दूसरी बात यह कि लोग सुबह सुबह इतनी भीड़ रहती है कि लोग सुबह सुबह राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। ठंड के बावजूद भी इतनी भीड़ मैं नहीं देख, मुझे इतनी भीड़ दिख रही थी कि मुझे लगता नहीं था कि सुबह सुबह इतनी भीड़ रहेगी। पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि हरियाणा ऐसा राज्य है, यहाँ पर एथलीट्स आते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं और कई डांसर्स हैं जो यहाँ से आते हैं हरियाणा से। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है एक तरीके से देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा के लिए। तो इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा जब हरियाणा में एंटर की थी, हालांकि ये सेकेंड फेज़ है, पहले फेज़ में जब ये यात्रा पहुँची थी तो कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये बात कही थी कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ा जा सके। वो इसलिए क्योंकि देखिए जो लोग परेशानी झेल रहे हैं, जो आम जनता जो परेशानी झेल रही है, ऐसा नहीं है कि वो जो खास लोग हैं, जैसे कि आम हो या खास, हर तरह के लोग ही महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों से अवगत हैं। तो ये जो अवगत भी है और राहुल गांधी से ये जो अपनी बात है, जो समस्या है वो बता भी रहे हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो आम लोग हैं उन्हीं को ही परेशानी है, लेकिन हमने देखा खास लोग जिनसे हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खास लोगों से ही बात कर रहे हैं, हम जो आम जनता है उनसे भी बात करते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते भी हैं। आप लोगों की भी जो समस्या है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जो अपनी समस्याएं हैं या कोई सुझाव है आपकी इस यात्रा से जुड़े हुए। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार यात्रा को लेकर निशाना तो साधा जा ही रहा है, लेकिन हमसे भी सवाल किया जा रहा है कि ये जो यात्रा है वो राजनीतिक नहीं है, आप राजनीति से जोड़कर मत देखिए। जैसा कि आपने जिक्र किया कि हरियाणा में जो खिलाड़ी हैं वो अपनी समस्या बता रहे थे, तो इसीलिए राहुल गांधी जो है वो कबड्डी खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे आज। और उन्होंने ये बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जयराम रमेश ने ये बात कही है कि राहुल गांधी जो है वो उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करके ये सोचने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या समस्या वो लोग झेल रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं। क्योंकि ये जो राज्य है यहाँ पर खिलाड़ी ज्यादा हैं, तो उसके मद्देनजर क्या समस्या फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, जो हुड्डा जी भी बोलते हैं कि दूध दही का खाना देशा में देश हरियाणा। तो पहले से ही हरियाणा जो है खेलों का गढ़ कहा जाता है। बॉक्सर हो, कुश्ती हो, कुछ भी सारे खिलाड़ी हरियाणा से निकलते हुए हैं। निकलते जैसे यूपी से भी निकलते हैं, पर हरियाणा से ज्यादा निकलते हैं। तो इसी मारे ये लोग भी राहुल गांधी से, खिलाड़ी हो या बच्चा हो या छोटा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो राहुल गांधी से मिलना चाहता है। वो अपनी समस्या बताना चाहता है कि मैं क्या राहुल गांधी से क्या कहूँ, मेरी क्या समस्या है राहुल गांधी से, जो मैं बोलूँ राहुल गांधी से। लोग मिलना भी, आज तो मैंने ये भी देखा था कि लोग बस पे नंगे खड़े हुए थे। वो सबसे बड़ी बात थी। सुबह सुबह इतनी ठंड थी और बिना शर्ट के खड़े हुए थे। तो हमने देखा था कि 5 बसें लगी हुई थी और 5 बसों में
कई युवा थे उसमें और वो शर्टलेस होकर के खड़े हुए थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही है तो हमें उनको भी भी ठंड ठंड नहीं नहीं लग रही है। तो ये बात बताने की कोशिश थी, क्योंकि राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि वो सत्य का कवच पहनकर निकल रहे हैं और तपस्या करने के लिए निकले हैं, इसीलिए जो युवा है वो भी उनसे प्रोत्साहित हो रहे हैं और इस तरीके से चीजें सत्य कर का रहे हैं। वो भी कवच लेकिन- पहन रहे हैं। हाँ, वो भी कवच पहन रहे हैं, लेकिन ठंड क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे कपड़े पहनने मुझे बेहद नहीं- ज़रूरी है, क्योंकि जो यात्रा में लोग चल रहे हैं वो भी ऐसा नहीं है कि कई लोग हैं जो टी शर्ट पहन करके ही निकल रहे हैं और हम देखते हैं तो ये हैरानी वाली बात होती है। क्या राहुल गांधी अब को वो ना कहना ऐसे चाहते देखते हैं ना, ठंड वो नहीं लग रही? कंपेयर करने लगते हैं। Compare राहुल करने गांधी लगते हैं। अगर हमारे नेता, हम पूछते तो बोलते हैं हमारे नेता अगर टी शर्ट में चल रहे हैं तो हम क्यों नहीं नहीं। चल सकते? तो जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग कहीं आपकी ऐसा यात्रा ना में हो ऐसे चलेंगे कि कई लोग ऐसे ही चलने लग जाए देखते देखते कि हाँ भाई राहुल जी ऐसे चल रहे हैं तो हम भी ऐसे ही चले, और राहुल जी को पहनना पड़ जाए जैकेट और स्वेटर पहनने पड़ जाए, ऐसा ना हाँ, हो क्योंकि कहीं। हमने बात भी की थी जो बसों पर लोग चढ़े थे, जैसे कि दोनों जिक्र कर रहे हैं मेरे सहयोगी, और आप बता रहे हैं कि उन लोगों को ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन मैं लेकिन देख ठंड रही लग रही थी थी। उनकी जो कांप रहे थे वो। कपकपाहट है, जो हाँ। कपकपी उनको छूट रही थी, वो पता नहीं शायद से मेरे ख्याल से राहुल गांधी को दिखाने के लिए वो शर्टलेस हो गए, उन्होंने स्वेटर नहीं पहना। लेकिन ठंड तो देखिए इंसान है, ठंड तो हर किसी को लगती है, ठंड लग रही थी, लेकिन राहुल गांधी टी शर्ट में चल रहे हैं तो वो भी अपनी शर्ट वगैरह सब उतार कर वहाँ पर खड़े हो गए थे दिखाने के लिए। देखिए हम भी इस तरीके से आपके साथ में हैं और आपका सहयोग दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो लोग हैं उनसे उनकी समस्याएं जान सके इस यात्रा के जरिए, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा जो है हरियाणा में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। करनाल से जब ये आज यात्रा निकली तो काफ़ी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली थी। इतनी सर्द सुबह होने के बाद भी सुबह सुबह 6 बजे से लोग चलना शुरू कर देते बिल्कुल, हैं। घरोंडा से करनाल। लेकिन आज 8 बजे से यात्रा शुरू हुई, और क्योंकि लोगों को पता होता है कि 6 बजे से यात्रा शुरू होती है, इसलिए वो 6 बजे से खड़े थे। बहरहाल आप इस मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। नमस्कार।